नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे पैसिव वॉइस के अगले सेंटेंस टाइप पर। और अगला अपना जो सेंटेंस टाइप रहेगा वो रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, पहले अपने को इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान करनी जरूरी है। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना इंपेरेटिव सेंटेंस का बहुत ही आसान होता है। एग्जाम में बस आप तो यही सोचिए कि जब भी पैसिव वॉइस का वाक्य आए इंपेरेटिव सेंटेंस का आ जाए, वेरी इजी होता है ये। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहले जब हम पहचान करेंगे तो मैं आपको बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंस चार टाइप के होते हैं। एक इंपेरेटिव सेंटेंस का जो प्रकार होगा वो होगा आपका वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। मैन वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म से आपका वाक्य शुरू है तो इसका मतलब वाक्य इंपेरेटिव है। दूसरा जो टाइप होगा वो होगा आपका वाक्य डू नॉट से शुरू हो, डू नॉट से शुरू हो या डोंट से शुरू हो। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो पहले एक वीडियोस के अंदर हम जब टैग क्वेश्चन का टॉपिक कर रहे थे उसके अंदर मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस के चारों प्रकार की चर्चा की है। आप पीछे जाके देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया मिल जाएगा टैग क्वेश्चन का। डू नॉट से शुरू वाक्य। और तीसरा जो टाइप है वो टाइप है यदि आपका वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो। प्लीज या काइंडली से यदि आपका वाक्य शुरू है तो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और चौथा जो टाइप रहेगा वो होगा यदि आपका वाक्य लेट से शुरू हो, सेंटेंस लेट से शुरू हो। ये चार टाइप के वाक्य होते हैं जो इंपेरेटिव की कैटेगरी में डाले गए हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज काइंडली से और लेट से। क्लियर। अब देखिए इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब तक हम 5 स्टेप या 6 स्टेप काम में लेते आ रहे थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे या हेल्पिंग वर्ब लगा रहे वगैरह वगैरह, जो भी हम 5 या 6 स्टेप काम में लेते आ रहे थे। अब अपने को उन स्टेप्स का यूज नहीं करना है। अपने को अब क्या करना है, मैं सीधी सी आपको अलग अलग चारों तरीकों के लिए अलग अलग 4 पैटर्न बताऊंगा। उन्हीं 4 पैटर्न का आप यूज करोगे किसी भी एक्टिव वाक्य को पैसिव बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं पहली हेडिंग डाल देता हूं, यदि आपका वाक्य मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो उसका पैसिव वॉइस हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए, फर्स्ट टाइप है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू वाक्य। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू वाक्य, यदि आपका वाक्य मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने छोटा सा पैटर्न या छोटी सी ट्रिक आपके लिए सोची है। वो क्या है, आप क्या करेंगे, आंसर की शुरुआत करोगे लेट से, एलईटी लेट। लेट से आपको उत्तर की शुरुआत करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको एक्टिव वाक्य से ऑब्जेक्ट लेके आना है, ऑब्जेक्ट लगाओगे। फिर आपको तीसरे स्थान पर बी लगाना है और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे। आगे मैंने डॉट डॉट कर दिया है। डॉट डॉट से तात्पर्य यदि आपके वाक्य में कुछ और बच जाता है शेष तो आप और शेष बचा हुआ फ्रेज को लिख दोगे, और यदि नहीं बचता है तो फुल स्टॉप लगा दोगे। 4 ही शब्दों को इसी क्रम में आपको याद रखना है। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये आपको पैटर्न कब काम में लेनी, जब आपका वाक्य मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, आसान सा वाक्य मैं ले लेता हूं। एक सेंटेंस दिया हुआ है, ओपन द विंडो। सेंटेंस दे रखा है ओपन द विंडो फुल स्टॉप। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपको सेंटेंस के टाइप की पहचान करनी होगी, वाक्य आपका इंपेरेटिव है या फिर नहीं है, ये अपने को पहले जांचना पड़ेगा। इसके लिए हमने देखा ओपन से आपका वाक्य स्टार्ट है, इसका मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू है। इस पैटर्न का हवाला देते हुए हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट से उत्तर स्टार्ट करना है। ये हमने लगा दिया लेट। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, द विंडो। ये सर जी हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट द विंडो। फिर इसके बाद अपने को बी लगाना है, ये बी लगा दिया। फिर सब्जेक्ट माफ कीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बन गया पैसिव वॉइस। लेट था आपके पास शुरुआत में, हमने लेट लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, हमने सर जी ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर बी लगाना है, फिर हमने बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन हमने कर दी। आपका पैसिव वॉइस बन गया, उत्तर सही हो गया। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, रीड दिस नॉवल। रीड दिस नॉवेल, ये सेंटेंस दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो आप इसी पैटर्न से आंसर करना शुरू कर दो। उत्तर की शुरुआत हमने की, ये लगाया हमने लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, दिस नॉवल।
इसको हमने लगा दिया यहाँ पर। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही लगाना है, सब्जेक्ट नहीं बनाना है, ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। लेट दिस नोवेल, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन अप्लाई करके देख ली। तीसरी कंडीशन अपने पास क्या है, बी लगाना है, तो हमने ये बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। स्पेलिंग सेम रहती है, उच्चारण थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उत्तर हो जाएगा लेट दिस नोवेल बी रीड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य। तो चार ही बातें, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ध्यान में रखना है यदि आपका वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग में डाल रहा हूं, यदि अपना सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे। डू नॉट से यदि आपका वाक्य स्टार्ट हो तो चलिए हेडिंग मैंने डाल दी, डू नॉट से शुरू वाक्य या डोंट से शुरू वाक्य। यदि आपका वाक्य डू नॉट से स्टार्ट है तो उसके लिए भी एक पैटर्न आपको ध्यान में रखनी है, और वो पैटर्न कोई दूसरी नहीं है, वही सेम ही पैटर्न है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। वही पैटर्न आपको काम में लेनी है। लेट से आप आंसर स्टार्ट करोगे, लेट, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, लगा दिया गुरुजी। तीसरे स्थान पर आपको नॉट जोड़ना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बस। पहली पैटर्न और दूसरी पैटर्न दोनों सेम ही है, केवल इतना सा फर्क है चूंकि आपका एक्टिव वाक्य डू नॉट से स्टार्ट है, इसका मतलब नेगेटिव वाक्य है, तो आपको पैसिव भी नेगेटिव बनाना होगा। और नेगेटिव बनाने के लिए अपने को पता है कि सेंटेंस पैटर्न के अंदर हम तीसरे स्थान पर नॉट का यूज करते हैं, तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका पैटर्न बन जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका हम लोग करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। डोंट से स्टार्ट है, क्लियर सी बात है। इसका जब आप ऐसी वॉइस बनाओगे तो ये पैटर्न काम में ले लीजिए। सबसे पहले अपने को क्या करना है, लेट लगाना है, ये हमने लेट लगा दिया। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, फुटबॉल दे रखा है, ये हमने फुटबॉल ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर आपको नोट लगाना है, ये हमने नोट लगा दिया। फिर बी लगाना है, फिर ये बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब आपके पास क्या दे रखी है, प्ले दे रखी है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड हो जाएगी, फुल स्टॉप बन गया। अब आपके मन में आ रहा है कि सर ये डू का अपने को क्या करना है, तो सीधा सा याद रख लीजिए, हमें केवल डू नोट से नोट लगाना है, वो हम लगा चुके हैं। और या फिर आप लास्ट में टिप्पणी के रूप में याद रख लीजिए, टिप्पणी के रूप में कि डू नोट को हटा देंगे, या डू नोट जो स्टार्ट में दिया हुआ है वो हट जाएगा, बस ये अपने को ध्यान में रखना है। डू नोट का वापस आप चर्चा नहीं करोगे। लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, केवल आपको इतनी सी पैटर्न काम में लेनी है और आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और आप इसका करके देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दे रखा है, डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस दिया हुआ, ठीक है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, लेट से स्टार्ट कर दिया, लेट इंग्लिश नॉट बी स्पोकन, ये हो गया अपना आंसर। मेरे ख्याल से समझ आ गया, क्योंकि आपके पास पैटर्न में क्या था, सबसे पहले लेट लगाना था, ये लेट लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना था, ये ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद नोट लगाना था, ये हमने नोट लगा दिया। फिर पैटर्न कहती है बी लगाना है, बी लगा दिया। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। डू नॉट जो स्टार्ट में दे रखा है उसका वापस आंसर में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसको हमने हटा दिया। उत्तर हो जाएगा लेट इंग्लिश नॉट बी स्पोकन, क्लियर। इसके बाद तीसरा जो टाइप है, अगर प्लीज काइंडली से आपका वाक्य स्टार्ट है तो उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, तो वो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ तीसरे टाइप की। यदि आपका वाक्य प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा, और उसको बनाने के लिए आपको किसी पैटर्न की जरूरत नहीं है। सीधा सा आप ध्यान क्या रखोगे, प्लीज या काइंडली को हटा दीजिए। शुरुआत में जो प्लीज या काइंडली दे रखा है, उस प्लीज या काइंडली को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। हटा दो, प्लीज या काइंडली हट गया। और प्लीज या काइंडली के स्थान पर मैंने सीधा लिख रहा हूं इसके स्थान पर, मतलब इसके स्थान से तात्पर्य प्लीज या काइंडली है, ठीक है ना। इसके स्थान पर आपको चार शब्द जोड़ने हैं, और वो चार शब्द है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओगे, बस। प्लीज काइंडली हटाना है और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। और बाकी जो वाक्य बच गए हैं उस वाक्य को एज इट इज आपको उतारना है। तो मैंने यहाँ पर अगला जो स्टेप है वो लिख दिया, शेष वाक्य एज इट इज, एज इट इज लिखो, मतलब जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है, या ज्यों का त्यों उतार देना है। कुल मिला के प्लीज काइंडली जहां पर दिया हुआ है, प्लीज काइंडली को हटा दीजिए, उसके स्थान पर अपने को लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। मान लीजिए आपके पास वाक्य दे रखा है,
काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, ये वाक्य दिया हुआ काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, तो काइंडली शब्द हट जाएगा, उसके स्थान पर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। आगे वाला जो वाक्य है वो ज्यों का त्यों आपको उतारना है। प्लीज गिव मी योर मोबाइल, प्लीज हट जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर मोबाइल, सीधा सा आंसर अपना हो जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आने वाली। इसके बाद जो चौथा टाइप है वो भी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। चौथा टाइप, यदि आपका वाक्य लेट से स्टार्ट हो तो उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, ये हमने हेडिंग डाल दी लेट से शुरू वाक्य। यदि आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट है तो उसकी आपको एक पैटर्न काम में लेनी है, और वो पैटर्न क्या है वो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। क्योंकि स्टार्ट के दो प्रकार में हमने पैटर्न काम में ली थी, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें भी आपको वही पैटर्न ध्यान में रखनी है। उत्तर जब आप शुरू करोगे तो कहाँ से शुरू कर दोगे, लेट से शुरू करना है, लेट, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है बी, फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चारों कंटिन्यू। ऐसा हमने फर्स्ट टाइप में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट था उसमें ये पैटर्न काम में ली थी। अब इसमें दो बातें नहीं जोड़ देनी, एक बात तो आपको नहीं क्या जोड़नी है, अपनी तरफ से लगाना है बाय, ठीक है। और उसके बाद आपको एक शब्द लगाना है आपकी जो पर्सन में लेट दिया हुआ है, ठीक है, उस लेट के तुरंत बाद में जो शब्द दे रखा है, लेट के तुरंत बाद वाला शब्द। हालांकि इसके लिए हमें ये आपको समझाने के उद्देश्य से इस शब्दावली का मैंने प्रयोग किया है, ठीक है ना। हाँ, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको बाय लगाना है, और फिर एक्टिव वाक्य के अंदर लेट के तुरंत बाद में जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन दी मिलेगी उस नाउन या प्रोनाउन को यहाँ पर लगाना है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है लेट मी ईट बनाना, लेट मी ईट बनाना, ये आपका वाक्य लेट से स्टार्ट है। इस पैटर्न से आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। चलिए लेट से हम वापस पैटर्न शुरू कर देंगे, जो पैसिव वॉइस है उस हिसाब, इसी पैटर्न के हिसाब से पैसिव वॉइस बनेगा। लेट से हमने शुरू कर दिया, ये हो गया लेट का लेट। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, बनाना, ये हमने सर जी ऑब्जेक्ट ले लिया बनाना। इसके बाद बी लगाना है, ये हमने बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब आपके पास ईट दे रखी है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इटन, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बाय लगाना है, ये हमने बाय लगा दिया। आगे पैटर्न क्या कहती है, लेट के तुरंत बाद वाला शब्द, देखिए इसमें लेट के तुरंत बाद में क्या दे रखा है, मी दिया हुआ है, तो आपको ये अंत में मी लगा देना है, फुल स्टॉप। ये वाक्य बन गया पैसिव। इसमें लेट बनाना भी इटन बाय मी। बस कुल मिला के ये चार टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करके देखोगे आपके सामने कोई छोटी मोटी समस्याएं आती रहेगी, कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको वापस पैसिव वॉइस में नहीं लेना होता, तो वो चीजें यहाँ पर आपको समझाने वाली करवाने वाली नहीं होती है, तो उनका खुद अपने को समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपके पैसिव वॉइस, सबसे पहले हमने एक वीडियोज बनाया था जिसके अंदर हमने चर्चा की थी इंडेफिनिट टेंस के, उसके बाद हमने कंटिन्यूअस, परफेक्ट, उसके बाद मॉडल वाले, गोइंग टू वाले, फिर हेल्पिंग वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़े थे, और आज हम इस सेशन के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। पैसिव वॉइस से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आपके माइंड में चल रही हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने आ रही हो, निश्चित है आप निश्चित हो जाइए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट डालिएगा और वो मेरे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान निश्चित रूप से करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।